हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे अच्छे हैं। एंड हैप्पी दिवाली। पता है कि दिवाली के बहुत बहुत दिनों बाद ये वीडियो आ रहा है, पर जिस दिन मैं ये बना रही थी ये दिवाली के ही दिन था। और ये देखिए हमारे घर की सजावट है ये दिवाली के। तो ये लड़ियाँ लगाए थे हमने। और ये बगल वाला एक भाभी जी का घर है, तो इनके ही दो बच्चे हैं और भैया भी खड़े हैं। तो यही सब बाहर पटाखे जला रहे थे और मैं मिठाई देने गई थी। तो ये भाभी के पास ही, ये बगल वाली भाभी है, इनके पास ही इसको रख के गई थी मैं अकेली। और अब आप लोग सोचेंगे कि मैं अकेली क्यों गई थी, क्योंकि शाम को पूजा के बाद सभी के घर मिठाई बांटना होता है। ज़्यादातर सभी हस्बैंड वाइफ साथ जाते हैं, तो मुझे इस साल अकेले ही जाना पड़ा। पिछले साल भी दोनों साथ ही गए थे। तो क्यों अकेले ही मैं गई थी ये तो बाद में बताती हूँ। तो मैं सोचा भी नहीं था कि दिवाली की व्लॉग्स डालूँगी, तभी इतने लेट हो गया। क्योंकि कोई व्लॉग मैंने बनाया ही नहीं था, थोड़ा बहुत जो क्लिप्स निकाले थे। अभी मन करा कि थोड़ा सा मैं भी शेयर कर देती हूँ, तो इसीलिए आज एडिट करने बैठी हूँ। जो हुआ था दिवाली के पहले दिन, मेरे हस्बैंड के पैर में मोच आ गया था और दोनों पैर में, ज़्यादातर राइट साइड वाले पैर में थोड़ा सा माइनर फ्रैक्चर भी हो रखा है। तो इसलिए वो दिवाली के पहले दिन से, शाम से, संडे से वो बिस्तर से उठ ही नहीं पा रहे थे। मतलब अपना बाथरूम भी नहीं जा पा रहे थे। तो बिल्कुल, मतलब क्या बोलूँ, बेड में ही वो, मतलब वो हो रखे थे। नीचे भी नहीं उतर पा रहे थे, मतलब पैर ज़मीन पे रख ही नहीं पा रहे थे, इतना दर्द हो रहा था उनको। फिर दर्द जम गया तो मतलब बहुत ही दिक्कत हो रहा था। नॉर्मल जो डॉक्टर है उनसे नॉर्मल जो दवाई है वो लिया था, इंजेक्शन भी लिया था, फिर ठीक नहीं हुआ। फिर दूसरे दिन, दिवाली के दिन ही सुबह को वो जो हड्डियों की डॉक्टर है उनके पास गए थे। तो दिखा के अभी उनके दवाई लेके एक्सरे वगैरह करके पता चला था कि थोड़ा सा माइनर फ्रैक्चर है राइट साइड वाले पैर में, पर रेस्ट चाहिए 5-6 दिन का। तो इसलिए वो अभी रेस्ट में है। पहले से काफ़ी कम हो गया है, पर अभी भी पूरा ठीक नहीं हुआ है, अंदर दर्द है। तो थोड़े जो क्लिप्स निकाले थे दिवाली दिन के, मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा। और ये दूसरे दिन का है। देख रहे होंगे कि मेरी गिरधारी का ड्रेस चेंज हो गया। और रंगोली अभी भी है, क्योंकि दिवाली के दूसरे दिन ही सूर्य ग्रहण था। तो 12 घंटा पहले से सूतक लग गया था। तो इस दिन कोई पूजा वूजा नहीं होता है मंदिरों में। तो बहुत सारों ने शायद करते भी होंगे, हम भी पहले करे हैं, पर इस साल मुझे पता चला, सभी ने बताया, तो मैंने भी सुबह से मंदिर बंद ही रखा था। सिर्फ पोछा लगा दिया था हमारी आंटी ने आके। तो और लक्ष्मी गणेश जी का भी कल जो मैंने पूजा करा था, देखिए फूल भी सूख गए हैं। तो ये भी मैंने हटाया नहीं। अभी शाम को 6:30 को ग्रहण जब कट गया, ख़त्म हो गया, तो उसके बाद मैंने वो करा, कान्हा जी को नहला के उनको थोड़ा भोग लगाया है। कल ये बड़ी वाली दिया जलाई थी और ये घट बिठाया था। और बिल्कुल शाम के समय है, लक्ष्मी जी का ही आगमन होता है इस टाइम, तो इसलिए मैंने उनका चौकी अभी हटाया नहीं है। तो मैंने रात को ये सब मैं हटा दूँगी। और रंगोली भी था। तो मैंने मतलब कल तो ज़्यादा कुछ करा ही नहीं, सब कुछ ख़रीद के ले आके भी, मतलब कुछ नहीं करा था। सब पटाखे वगैरह पड़े हैं। तो इसलिए इस दिन मैं सोच रही थी कि ये जो रंगोली बना हुआ है, जब हटाया नहीं, कल ये मोमबत्ती वगैरह जलाए थे, हंडी वाला ना, और ये कटोरी वाला सब हस्बैंड लाए थे। तो सोच रही हूँ कि इसी रंगोली में आज भी थोड़ा दिया वगैरह जला दूँ, फिर रात को सब मैं साफ़ करूँगी। चलिए आप लोग को दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे पिछले दिन ही मैंने ये रंगोली का सामान लाया था, रंगोली बनाने का जो वो होता है। और ये सब डिज़ाइन वाले मोमबत्ती सारे हस्बैंड लाए थे। तो ये देखिए, एक ही डब्बा भी मैंने पूरा यूज़ नहीं करा, तो थोड़ा बहुत ही यूज़ करा था। क्योंकि होता है ना, हस्बैंड जब बिस्तर में है, वो कुछ मतलब ना दिवाली मना पा रहे, उनको ही मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। एक तो फिर पैर में पेन भी है, तो कुछ मन नहीं हो रहा था। तो ये देखिए, दिया भी मैंने नाम के लिए कुछ जलाई थी। और आज भी थोड़ा सा दिया निकाल लिया है, तो ये भी मैं जला के चारों तरफ लगा देती हूँ, छत पे भी दे आती हूँ।
तुलसी जी के सामने जलाऊंगी। और ये मेरे पिछले साल के रखे हुए थे, तो अभी मैंने देखा जहाँ पे दिया वगैरह रहता है कि पिछले साल के रह गए थे, तो अगर इस साल नहीं जलाऊंगी तो कब जलाऊंगी, तो इसलिए वो निकाल ली। और छत पे अभी जाऊंगी तो ये अगरबत्ती भी ले ले। तो ये देखिए मेरे दोनों साइड में इसमें कैसे काली जम गए हैं। तो चलिए छत पे चलते हैं। और मेरा बेटा मेरे पीछे ही है, पीछे ना, साथ साथ ही। ये देखिए इसको भी मतलब मैं कुछ भी करूँ उसको साथ में ही रहना है। और अभी मैं छत पे जाऊंगी तो ये भी पीछे पीछे जाने की कोशिश करता है, मतलब जाता है। पहले तो चले ही जाते थे पीछे पीछे, अब हमने कुछ जुगाड़ कर रखा है तो सीढ़ी में नहीं मतलब पहुंच पाएंगे। और ऐसे दरवाज़ा लॉक करके जाना होता है, क्योंकि नहीं तो ये जाके, एक तो दिया वगैरह जल रहा है, जब दिया वगैरह नहीं भी जलता है ना, तब भी ये कुछ ना कुछ कांड कर देता है। और उधर देख रहे होंगे हस्बैंड पैर में पट्टी बांधा हुआ है, वो बैठे हैं। और यहाँ पे उनका स्ट्रेचर भी है, इसी को पकड़ पकड़ के अभी चलते। और सीढ़ी के मुंह पे मैंने ये लकड़ी का पट्टा जो है वो लगा दिया है, तो इस वजह से ये ऊपर नहीं आ पाएंगे। तो चलिए छत पे जाके दिया वगैरह जला देती हूँ मैं। ये देखिए छत से हमारी लाइटिंग है ये। और अभी ना शाम को ही हस्बैंड ने पिज़्ज़ा ऑर्डर करा था, तो हमारा पिज़्ज़ा आ गया है। तो आज शायद और कुछ डिनर होगा नहीं, पिज़्ज़ा से 2 पिज़्ज़ा ऑर्डर करा ना, तो इसी से काम चला लेंगे। और ये देखिए अभी ये भाई दूज के दिन का है, तो मैंने सोचा, मेरे बेटा इतना खुश हो रहा था क्योंकि इसने फर्स्ट टाइम इसके सामने मैंने ये जो फेंकने वाला बम होता है ना, छोटे छोटे मतलब छोटे बच्चों के लिए होता है, तो ये था। तो मैंने सोचा ये वो करती हूँ, पटाखा फटा रही थी ना, तो ये देखिए इतना खुश हो रहा था, इसका बस हंसी देखिए, इतना ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। खत्म। এদিকে ঘুর, এনে দাঁড়া, এই যে এই যে तो इसका ये सेकंड दिवाली था, पर पिछले साल ये 2 महीने का था, तो इस साल पटाखा फोड़ रही थी तो ऐसे ही ज़ोर ज़ोर से स्माइल कर रहा था। तो चलिए इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। और आपको अगर ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और सभी मेरे हस्बैंड के लिए प्रे करना कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और आप लोग भी स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बाय बाय एंड राधे राधे।